क्लॉज क्या है? वह ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जिस पर्सन या चीज के बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट है। वर्ब जो एक्शन या स्टेट बताता है, इसीलिए वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। क्लॉज दो तरह की होती है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद का कंप्लीट मीनिंग देती है, यानी ये बॉस है, इसको प्रिंसिपल या मेन क्लॉज भी कहते हैं। वहीं डिपेंडेंट क्लॉज हेल्पर की तरह काम करती है, इसको सबऑर्डिनेट, यानी ये किसके अंडर है? मेन क्लॉज के। ये खुद अपना अकेला सेंस नहीं देती, इसको मेन की जरूरत पड़ती है, मेन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज तीन तरह के हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। मेन क्लॉज जब इन शब्दों से जुड़ी हो, दैट, WH वर्ड्स या इफ वेदर। मेन क्लॉज हमें वट का आंसर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वंडर। आई वंडर क्या? आई वंडर व्हाट? वाई ही इज क्राइंग। वाई ही इज क्राइंग, सब्जेक्ट वर्ब, वाई के पीछे भी सब्जेक्ट वर्ब। तो ये WH से जो भी सेंटेंस आगे शुरू हुआ, नाउन क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि आई वंडर से हमें व्हाट का आंसर मिल गया। आई नो क्या? वेयर ही इज गोइंग, और वेयर, तो वेयर क्या है? कंजक्शन है। आई नो को अगले वाले कंजक्शन से जोड़ा। अगर पीछे प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट, पीछे सब्जेक्ट वर्ब है तो आगे भी सब्जेक्ट वर्ब, ना कि वर्ब सब्जेक्ट, गलत हो जाएगा। आई नो दैट, आई नो व्हाट, दैट ही इज स्मार्ट, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। तो दोनों एक जैसे को जोड़ा, पास्ट को पास्ट से भी जोड़ेगा, प्रेजेंट को प्रेजेंट से जोड़ेगा, यानी दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। अगर इधर पास्ट है उधर भी पास्ट, इधर प्रेजेंट है उधर भी प्रेजेंट, तो ये नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज की क्या पहचान है? व्हाट का आंसर देते हैं। अदर डिटेक्शन क्वेश्चंस हैं। द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉई व्हाई वाज ही लेट। आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब, सेकंड फॉर्म। वाई के बाद सब्जेक्ट वर्ब ही आना चाहिए, क्योंकि वर्ब वाई यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है दो क्लॉजेस को, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। क्लॉज के पीछे जो होगा वही आगे होगा, तो वॉज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा। वाई ही वॉज, सब्जेक्ट वर्ब, वाई ही वॉज। ही टोल्ड मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब है। दैट ही, सब्जेक्ट वर्ब, ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब यहां पर भी तो सब्जेक्ट वर्ब है, यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब है, और दैट ने जोड़ दिया। ही टोल्ड मी व्हाट, पहले तो ये पता चल गया ही टोल्ड मी व्हाट, तो आगे जो दैट से स्टार्ट होने वाली क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है। तो व्हाट का जवाब मेन क्लॉज से मिल रहा है, तो आगे जो क्लॉज शुरू होगी कंजक्शन के बाद वो नाउन क्लॉज होगी। पहला तो हमें ये पता चल गया, ये ट्रिक हमें याद रखनी है नाउन क्लॉज को पहचानने की। अब दूसरा है टेंस का सीक्वेंस हमें देखना है। दैट के पीछे, कंजक्शन के पीछे पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे भी तो पास्ट टेंस आएगा, जैसा पीछे फॉलो होगा वैसे ही आगे। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, इज गलत हो जाएगा, वॉज आएगा। द टीचर आस्क्ड मी वेयर, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट, तो व्हाट का जवाब हमने वेयर से मिलेगा, तो व्हाट हमें नाउन क्लॉज पता चल गई। वेयर डिड आई लीव, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब करो ना। वेयर आई लीव्ड, डिड को काटेंगे हम, वेयर आई लीव्ड, सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पे।